बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। लड़ाई में ईरान से ज़्यादा संजीदा हैं। ईरानी सफारतकारों से पनाह लेने की अपील करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को ख़त्म किया जा रहा है। ऑप्शन शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। हमारे पास ईरान पर हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ऐसे इकदाम करेगा जिससे तेल की कीमतों का दबाव कम हो। Wonderful Israeli partners continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough, and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस 5 दिन बाद पहली परवाज की पाकिस्तान आमद हुई। दुबई से निजी एयरलाइन की पहली परवाज कराची पहुंच गई। परवाज 28 फरवरी से दुबई में फंसे मुसाफिरों को लेकर रिलीफ के तौर पर पहुंची। परवाज में 300 से ज़ायद मुसाफिर दुबई से कराची पहुंचे। वाज़ेह रहे कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस फ़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और 5 रोज़ के दौरान 8 ममालिक की मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। आपको बताते चलें कि फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान से मुसलसल छठे रोज भी मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजें मुतासिर हुई थीं और मजमूई तौर पर 145 परवाजें मनसूख कर दी गई थीं। एविएशन ज़राए ने बताया था कि कराची से मशरिक़ वस्ता के लिए 35, लाहौर से 29, मुल्तान से 12 परवाजें मनसूख की गईं, जबकि इस्लामाबाद से 35, पेशावर से 14, सियालकोट से 12 और फैसलाबाद से 6 परवाजें भी मनसूखी का शिकार हुई थीं। आपको बताते चलें इसके अलावा कोयटा से मशरिक़ वस्ता के लिए 2 परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। दूसरी जानिब खलीजी मुमालिक में हंगामी इनकला के पेश नज़र दुबई, अबू धाबी और शारजा एयरपोर्ट से 167 खसूसी परवाजें ऑपरेट की गई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बायस रियाज और दमाम की फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर हुई थी, जहां बुध के रोज 57 परवाजें मनसूख जबकि 40 परवाजें ताख़ीर का शिकार रहीं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंगी सूरत हाल के बायस 5 दिन बाद पहली परवाज की पाकिस्तान आमद हुई है। इसी पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची से। जी हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस 5 दिन बाद पहली परवाज जो है वो पाकिस्तान आई है। दुबई से निजी एयरलाइन की जो परवाज है ये कराची एयरपोर्ट पे लैंड हुई है। परवाज 28 फरवरी से दुबई में जो फंसे हुए मुसाफिर थे उनको लेके यहाँ पहुंची है। परवाज में 300 से ज़ायद मुसाफिर जो है वो कराची पहुंचे हैं। वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस फ़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया था और 5 रोज के दौरान 8 ममालिक की मनसूख होने वाली जो परवाजें थी उनकी तादाद तकरीबन 20,000 से ज़्यादा तजावज़ कर गई थी। जो फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान से मुसलसल छठे रोज भी मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजें मुतासिर हो रही थी और मजमूई तौर पर 145 परवाजें जो है वो मनसूख कर दी गई थी। एविएशन जो बताते हैं उनके तर्जुमान की जानिब से कराची से मशरिक़ वस्ता के लिए 35, लाहौर से 29, मुल्तान से 12 परवाजें जो है वो मनसूख की गई थी, जबकि इस्लामाबाद से 35, पेशावर से 14, सियालकोट से तकरीबन 12 और फैसलाबाद से 6 परवाजें मनसूखी का शिकार हुई।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ब्रादर ममालिक आज़रबाईजान और तुर्किया पर होने वाले हालिया हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। एक्स पर जारी एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे इक़दामात की शदीद मज़म्मत करता है जो मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकते हैं और खित्ते के अमन व इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान तमाम फरीकैन से ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में अमन व इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए कशीदगी में कमी लाना और मुज़ाकरात को फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस तवानाई बहरान से निपटने के लिए आला सतह का कबीना कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला सतह कबीना कमेटी के सिफारिशात पर फैसला करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन माहाना की बजाय हफ्तावार करने की तजवीज़ भी है। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस तवानाई बहरान से निपटने के लिए आला सतह की कबीना कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला सतह कबीना कमेटी की सिफारिशात पर फैसले करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन माहाना की बजाय हफ्तावार करने की तजवीज़ भी है। सनतों को गैस की फराहमी जारी रखनी है या नहीं, फैसला भी आज मुतवक्के है। तालीमी अदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तवानाई बहरान से बचने के लिए आला सतह की काबीना कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई बचत इक़दामात पर भी फैसला आज होगा। ज़राए ने मजीद बताया कि पेट्रोलियम और गैस की बिला तअत्तुल फराहमी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। जी राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेगिस ने कहा है कि ईरान जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते या ज़्यादा भी। अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेगिस ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ईरान में अहदाफ से मुतल्लिक वाज़ेह बयान देने से गुरेज किया और कहा कि जंग की टाइम लाइन हम खुद तय करेंगे। अमेरिका ईरान में फ़ौजी अहदाफ को मज़ीद वुसअत नहीं दे रहा। ईरानी फ़ज़ाई और समुंदर में कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। पेट हेगिस ने सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी अफ़वाज और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेट हेगिस ने कहा कि ईरान तवक्को कर रहा है कि हम जंग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ईरान के मुताबिक हम जंग में फंस चुके हैं, ये इसकी ख्वाहिश हो सकती है। पासदाराना इनकलाब को अमरीकी फ़ौजी ताकत से मुतल्लिक गलत फहमी थी। अमरीकी वज़ीर जंग का मज़ीद कहना है कि हमारे पास असलहे के वसी ज़खायर हैं जो हमें मज़ीद कार्रवाई की इजाज़त देते हैं। Iran is doing everything it can to peddle in lies, deception, and inflation of numbers and reality, mostly to propagandize to their own people, right? They've shut down the internet. They're hoping they can convince their own population that they're having success. One thing one of their leaders said recently is that, 500 Americans have been killed, they claim. These are lies. The lies will continue. CENTCOM will continue to debunk those lies. So, and as often is the case in conflict, first reports are often wrong. As it pertains to nuclear material and things like that, one of the objectives the President has always said is that Iran will not have a nuclear bomb, nuclear capabilities, but we would never disclose what we will or will not do inside operational plans. So Admiral Cooper's got a plan. We're working that plan, and targets will be struck or not struck according to what we want to achieve. Well, there's no expansion. Ultimately, I think the President's having a heck of a say in who runs Iran, given the ongoing operation we have. So there's no expansion in our objectives. We know exactly what we're trying to achieve. I think today's a great example of what this War Department is capable of doing. I was just in another part of Florida today where we announced, America's counter cartel conference. 18 countries coming together from Central, South America, and the Caribbean, coming together to fight cartels. That is something that is ongoing. साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ईरान जंग पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप मुमकिना तौर पर जल्द फतह का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप कहेंगे आयतुल्लाह को हटा दिया, ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया। एंटोनी ब्लिंकन का मजीद कहना था कि ईरानी हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला ईरानी अवाम पर छोड़ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि एंटोनी ब्लिंकन ने ट्रंप इंतजामिया को ईरान के साथ जंग खत्म करने की तजवीज़ दी थी।
अमेरिका ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान ईरान के 200 अहदाफ पर हमले करके बैलिस्टिक मिसाइल के ज़ख़ीरे और 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा किया है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेड कॉपर ने ईरान पर हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बम्बों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं। सेंटकॉम कमांडर ने कहा कि पहले दिन के बाद से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान के मिसाइल पैदावार की सलाहियत को तबाह करने पर तवज्जो दी जाएगी। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने क्लस्टर बम्बों से लेस खैबर शिकन मिसाइल से इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब पर हमला कर दिया। इसराइल के खिलाफ हमले आखिर तक जारी रखने का ऐलान किया है। सऊदी वजारत दफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए हैं। सऊदी दफाई निजाम की बर्वक्त कार्रवाई से ये बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए गए। इसराइली फौज के मुताबिक दाहिया में हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बताते चलें, जबकि लिबनानी सरकारी मीडिया ने बेरूत पर इसराइली हमले की तस्दीक की है। हमले में कबल इलाके के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग भी जारी की गई थी। लिबनानी वजारत सेहत का कहना है कि रवां हफ्ते इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 123 हो गई, जबकि 683 अफराद जख्मी हुए। अपने एक बयान में हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक हौसी ने खबरदार किया कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सूरत हाल के मुताबिक फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी हुकूमत मजबूत है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी इसराइली कार्रवाइयां ईरानी हुकूमत को कमजोर ना कर सकीं। ईरान में हुकूमत के खिलाफ बगावत के आसार नहीं। ईरानी हुकूमती अहदेदारों में इनहराफ की इतलात भी नहीं। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात के बाइस 3,30,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। UNHCR के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान कम अज कम 1 लाख अफराद ने ईरान दारुल हुकूमत तेहरान को छोड़ दिया। इसी तरह लेबनान में जारी कशीदगी के दौरान 84,000 से ज्यादा अफराद घरों से बेदखल हो चुके हैं। लेबनान से 30,000 से ज्यादा अफराद शाम मुंतकिल हो चुके हैं। UNHCR ने बताया था कि खित्ते में जारी कशीदगी के बायस इंसानी बहरान मजीद गहरा होने का खदशा है। इसराइल ने ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज का ऐलान कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ कहते हैं कि सरप्राइज देंगे। सरप्राइज क्या है ये अभी नहीं बता सकता। अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फौजी सलाहियतों को खत्म किया जाएगा। इसराइली हुकाम का कहना है कि इस्फहान में फजाई दफाई निजाम तबाह कर दिया। कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया गया। वाज़ेह रहे कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में जहांबाग होने वाले अफराद की तादाद 1,230 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक अमवात में ज्यादा तादाद मेनाब स्कूल के तालिबात की है, जबकि ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में 11 इसराइली हलाक हुए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात के बायस 3,30,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। UNHCR के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान कम अज़ कम 1 लाख अफराद ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान को छोड़ दिया है। इसी तरह लेबनान में जारी कशीदगी के दौरान 84,000 से ज़ायद अफराद घरों से बेदखल हो चुके हैं। लेबनान से 30,000 से ज़ायद अफराद शाम मुंतकिल हो चुके हैं। UNHCR के मुताबिक खित्ते में कशीदगी के बायस इंसानी बहरान मजीद गहरा होने का खदशा है। श्रीलंका के सदर अनवारा कमारा डिनास्के ने कहा है कि ईरान के एक और फौजी एक बहरी जहाज को हिफाजती तहवील में टर्नाको माले बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक श्रीलंकन सदर अनवारा कमारा डिसानिके का कहना है कि ईरानी बहरी जहाज पर 208 अफराद सवार हैं। इससे कबल श्रीलंकन हुकाम का कहना था कि एक और ईरानी जंगी जहाज इसी इलाके में जा रहा है जहां अमरीकी अब्दूस ने ईरानी जहाज को निशाना बनाया था। खदशा है कि दूसरा जहाज भी इसी तरह निशाना बन सकता है। याद रहे कि बुध के रोज श्रीलंका के साहिल के करीब अमरीकी हमले का निशाना बनकर एक ईरानी बहरिया का जंगी जहाज डूब गया था।
मशरिक़ वस्ता में फंसे मजीद 106 पाकिस्तानी शहरी ईरान से तफ्तान बॉर्डर के जरिए बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। ईरान और इसराइल जंग के बाद ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हकाम के मुताबिक गब्द, रिमदान, सरहद और तफ्तान बॉर्डर से मजमूई तौर पर 322 अफराद वापस पहुंचे। हकाम का बताना है कि गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 1497 अफराद ईरान से तफ्तान पहुंचे हैं। इसी पर जानेंगे मोहम्मद अकरम, ब्यूरो चीफ कोयटा से। जी हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे है। मशरिक़ वस्ता में फंसे मजीद 106 पाकिस्तानी शहरी ईरान से तफ्तान बॉर्डर के जरिए बाहिफाजत वतन वापस पहुंच चुके हैं। ईरान और इसराइल जंग के बाद ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकाम के मुताबिक कबत, रिमदान, सरहद और जो है तफ्तान बॉर्डर से मजमूई तौर पर 322 अफराद वापस पहुंचे हैं। हुकाम का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 1497 अफराद ईरान से तफ्तान पहुंचे हैं। ईरान से आने वाले तमाम अफराद को रहायश, खाने पीने के सामान समेत दीगर तमाम सहूलियत भी फराहम की जा रही हैं। जी मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की आबी दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा कि भारत ने सिंध तास मुआहिदा यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है। आसिम इफ्तिकार का कहना था कि पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। आलमी बरादरी भारत से सिंध तास मुआहिदे की पासदारी करवाए। Transition toward renewable energy, electric mobility, battery storage, advanced manufacturing, and grid modernization has sharply increased the demand for critical minerals. This upsurge has generated new geopolitical and geoeconomic pressures, and if not managed responsibly, competition over natural resources can affect supply chains, aggravate tensions, undermine sovereignty, and contribute to instability. Experience shows that where mineral wealth intersects with weak governance, entrenched poverty, and external interference, पंजाब के 439 बल्दियाती इदारों की हदबंदियों और तश्कील के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। पंजाब में नए बल्दियाती इदारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत सूबे में 229 बल्दियाती इदारे थे, 182 म्यूनसिपल कमेटियां और 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थी। बल्दियाती इदारों की हैसियत, नामों और हदबंदियों की तफसीलात नोटिफिकेशन में शामिल हैं। इसी पर जानेंगे आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी ब्यूरो चीफ कोयटा से। जी हमें आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। पंजाब में जो इस वक्त बल्दियाती अदारों की हदबंदियों की बात की जाए तो पंजाब के 439 बल्दियाती अदारों की हदबंदियों और तश्कील के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। पंजाब में नए बल्दियाती अदारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो हो गया है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत सूबे में 229 बल्दियाती अदारे हैं थे, 182 म्यूनसिपल कमेटियां और 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी। बल्दियाती अदारों की हैसियत और नामों और हदबंदियों के तफसीलात जो है वो नोटिफिकेशन में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी तफसीलात जो है वो फराहम कर दी गई हैं। तराजात और दीगर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। नए बल्दियाती अदारों की बाकायदा तश्कील, अख्तियारात और असाजात को मुंतकली और इन्हें फाल बनाने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। जी आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। कौमी हॉकी टीम का वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का मिशन। मिस्र में क्वालिफाइंग राउंड के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी टीम का आज जापान से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में जीत की सूरत में पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हार की सूरत में तीसरी पोजीशन का मैच खेलना पड़ेगा। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट सेमीफाइनल में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुम्मीद हैं। कौमी टीम के कप्तान इमाद बट ने कहा कि टीम का मोराल हाई है, कौम से दुआओं की अपील है, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे।
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیلاب سے پہلے حفاظتی حصار وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے مستقل طور پر بچانے کا مشن شروع کر دیا. سیلابی تباہی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے فلڈ زونز واگزار کروانے کا فیصلہ کر لیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز نے تجاوزات کلچر پر پھر سے کاری ضرب لگاتے 3 ماہ کے اندر تمام فلڈ زونز خالی کروانے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 2 ٹوک فیصلہ کیا کہ آبی راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو کوئی سرکاری امداد نہیں ملے گی. وزیر اعلیٰ نے دریا کی گزرگاہوں میں تعمیرات بنانے پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے اور آبی گزرگاہوں میں غیر قانونی تعمیرات کے سدباب کے لیے مستقل مانیٹرنگ کی ہدایت دی ہے. اہم خبر ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب میں 17 مقامات پر منی ڈیم بنانے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا. چنیوٹ میں بند بنانے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ مکمل کر لی گئی، اصولی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ دریا کے پیٹ میں تعمیرات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے. کالا باغ اور سد ہنائی کے مقامات پر آبی ذخائر کے استعداد بڑھانے اور پی ڈی ایم اے کی ری اسٹرکچرنگ اور 8 نئے ونگ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اہم اپڈیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیلاب سے پہلے حفاظتی حصار وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے مستقل طور پر بچانے کا مشن شروع کر دیا ہے. اس میں اسی حوالے سے جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری سے. جی ہمیں آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب کی عوام کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے مستقل طور پر جو ہے بچانے کا مشن جو ہے وہ شروع کر دیا. سیلابی تباہی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فلڈ زون واگزار کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مریم نواز نے تجاوزات کلچر پھر جو ہے اس پر جو کاری ہے ضرب لگانے کے لیے 3 ماہ کے اندر تمام فلڈ زون خالی کرانے کا حکم دے دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ آبی راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو کوئی جو سرکاری امداد جو ہے وہ نہیں ملے گی. وزیر اعلیٰ نے دریا کی گزرگاہوں میں تعمیرات بنانے پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے اور آبی گزرگاہوں میں غیر قانونی تعمیرات کے سدباب کے لیے مستقل مانیٹرنگ کی ہدایت بھی دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب میں 17 مقامات جو ہیں ان پر منی ڈیم بنانے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. چنیوٹ میں جو بند جو ہے بنانے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے، اصولی منظوری جو ہے اس کی بھی دے دی گئی ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ دریا کے پیٹ میں تعمیرات کا جو باب ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے اور کالا باغ اور سندھانی کے مقامات پر آبی ذخائر کے استعداد بڑھانے اور پی ڈی ایم اے کے ری اسٹرکچرنگ اور 8 بہت نئے شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا. آگے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اوڑھا کی جانب سے انٹر فیتھ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. صوبائی وزراء، ممبران پنجاب اسمبلی، سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی. آپ کو بتائیں کہ افطار ڈنر میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے افراد نے بھرپور شرکت کی. صوبائی وزیر رمیش سنگھ اوڑھا نے کہا کہ افطاری کا اہتمام بین المذہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کی خوبصورت مثال ہے. رمضان المبارک محبت، رواداری اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے. پاکستان میں تمام مذہب کو مکمل آزادی اور احترام حاصل ہے. بین المذہب ہم آہنگی کا فروغ پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ایک جگہ جمع ہونا پاکستان کی خوبصورتی ہے. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں دونوں ڈویژنز کی پیشہ ورانہ کارکردگی، سیکیورٹی امور اور سروس ڈیلیوری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. غیر ملکی شہریوں اور تنصیبات کی فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ نماز جمعہ کے اجتماعات، مساجد، امام بارگاہوں، رمضان بازاروں، تجارتی مراکز اور اہم مقامات پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں. سحری، افطاری اور تراویح کے
दरमियान सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात यकीनी बनाए जाएं, जराइम पेशा अफराद और दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। DIG इन्वेस्टिगेशन को तफ्तीश का मेयार मजीद बेहतर बनाने की हिदायत करते बिलाल सिद्दीक केमियाना ने कहा कि मुकदमात की बरवक्त तफ्तीश करके मुल्जिमान को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इजलास में यौम अली अलैहिस्सलाम और यौम अल कुद्स रैली के सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा लिया गया। लाहौर में लॉलीवुड फिल्म दहली गेट की कास्ट मीटअप का इनेकाद किया गया। फिल्म की कास्ट ने शिरकत की और मीडिया को ब्रीफिंग दी। फिल्म दहली गेट के मीटअप में अदाकार यासिर खान, सीनियर अदाकार राशिद महमूद, अदाकार शहरयार चीमा, गुलकार सानूल खान, अच्छी खान समेत दीगर शरीक हुए। अदाकार राशिद महमूद ने कहा है कि पाकिस्तानी फिल्म जो भी हो अपनी है। फिल्म में मरकजी किरदार करने वाले अदाकार यासिर खान का कहना है कि कनाडा से लाहौर के प्यार में आया और ये फिल्म बनाई। मीटअप ऑर्गेनाइजर अदाकार शहरयार चीमा का कहना है कि फिल्म कामयाब होगी। फिल्म की बकिया कास्ट में अदाकार जवेद शेख, शफकत चीमा, शमून अब्बासी, कवी खान, रोमा माइकल, सोजीन फातिमा और दीगर शामिल हैं, जबकि फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक सरसब्ज पौधा साबित होगी इंशाअल्लाह। बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई गई है। मेरा सफर जियो सर उठा के से स्टार्ट हुआ, उसके बाद दौड़ बनी, हलफ बनाई, बाप बनाई, छत्तीसगढ़ बनाई, आगे बेशुमार प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाइपलाइन में, लेकिन दहली गेट मेरा बेबी है, मेरा बच्चा है, दिल से बनाई है। अंदरून लाहौर की लव स्टोरी, जिंदगी के जुड़े हुए किरदार। इस फिल्म के हवाले से सबको यहाँ मधुर किया अपने होटल में, और बात हो रही दिल्ली की। दिल्ली गेट उसमें होता है कि हमारा दिल्ली गेट है पंजाबी, उर्दू में भी हम दिल्ली गेट ही कहेंगे इसे। दिल्ली जो है ये दिल्ली गेट है, वो अहले जबान जो है वो दिल्ली गेट ही कहते हैं, लेकिन उसी दिल्ली गेट जो है ये पंजाबियों का अंदरून जो लाहौर के दरवाजे, उसमें से एक दरवाजा जिसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। इस फिल्म के डायरेक्टर जो है पाशा साहब, अल्लाह गरीब की रहमत करे, तमाम पाशा साहब मेरे मुल्क का बहुत बड़ा और बड़ा मोहतबर नाम है। बड़े बाप के बेटे से बहुत कंट्रीब्यूशन है उनके, खुद उनके। उम्मीद है कि ये कामयाब फिल्म साबित होगी, जितनी मेहनत नदीम चीमा साहब ने की है, और इनमें बड़ी आग है जो हमें नजर आती है, बड़ा एक अज़म लेके है। स्टार्ट इन्होंने जैसे बताया है जियो सर उठा के, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ी मेहनत की इन्होंने उसमें, हम तमाम लोग आर्टिस्ट है इसमें। तो ये फिर एक ईद पे इस वक्त बड़ा कंपटीशन है। बड़ी न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाजत दीजिए। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV20 न्यूज।